कक्षा 11 सामान्य हिंदी अंतिम पाठ महाकवि भूषण। 2 पद हमें पढ़ना है, 2 में से 3 कर दिया जाएगा। एक पद आपका जो है शिवा शौर्य का बचा है और एक पद जो है छत्रसाल प्रशस्ति का। तो हम पहले शिवा शौर्य का जो बचा है शीर्षक वो देखेंगे। प्रीतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिल मिल आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमाति जोरी आई है। किलक किलक के कुतूहल करति काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आजू कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भिरकुटी चढ़ाई। शब्दार्थ देखेंगे। प्रेतनी माने प्रेतनिया, पिशाच माने पिशाच, अरु माने और, निशाचर माने राक्षस, निशाचरी माने राक्षसियाँ। ये सब एक ही है, सिर्फ पर्याय दिए गए इसलिए हम शब्दों को ऐसे ही कहेंगे। मिल 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 करके आपस में गावत माने गा रहे हैं, बधाई माने बधाई के गीत, बधाई के गीत। भैरव भूत प्रेत भूरि, भूरि माने बहुत अधिक मात्रा में, भूधर पर्वत के समान, भयंकर से माने भयंकर, जुथ जुथ माने झुंड या समूह, जोगिनी माने जोगिनियाँ, जमात से मतलब है समूह बना करके, जमात से मतलब है समूह बना करके। जोरी माने जोड़ करके, आई है माने आई है। किलक किलकी किलकारियाँ मारते हुए, कुतूहल माने कुतूहल करती हुई, करती माने कर रही, काली माने काली जी। डिम डिम माने डिम डिम की आवाज़ में, डमरू माने डमरू, दिगंबर माने भगवान शंकर, बजाई माने बजा रहे। शिवा माने माता गौरा पार्वती, पूछे माने पूछती हैं शिव सो भगवान शंकर से, समाज माने समाज, आज माने आज, कहाँ माने कहाँ, चली माने चल पड़ा है। आज आपका ये जो समाज है वो आज कहाँ चल पड़ा है। काहू पे किसी पर शिवा नरेश शिवाजी महाराज, भ्रिकुटी माने भावों को, चढ़ाई माने चढ़ा लिया है, अर्थात किसी से नाराज हो गए हैं। तो इसमें जो है महाराज शिवाजी ने अपनी शत्रु सेना पर का भयंकर संहार किया है। चारों ओर जो है संहार करने के कारण मांस के लोथड़े, रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इस रक्त और मांस का भरपूर आनंद लेने के लिए सभी भूत प्रेत पिशाचनियाँ और जो है जो जोगिनियाँ हैं, ये सब समूह बना करके वहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं, वहाँ डटे हुए हैं और अपनी क्षुधा शांत करके आनंद मना रहे हैं। इसी का वर्णन जो है इस पंक्ति में किया गया है, देखेंगे। महाकवि भूषण जी कैसे, प्रेतनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिल मिल आपस में गावत बधाई है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि प्रेतनियाँ, पिशाच, निशाचर और राक्षस और राक्षसियाँ एक दूसरे से मिल करके बधाइयाँ दे रहे हैं कि आज हमें बिना किसी प्रयास के अत्यधिक मात्रा में भोजन प्राप्त हो गया है और आज सब छक कर जी भर करके जो है तृप्त होंगे, जी भर करके भोजन करेंगे। भैरव भूत प्रेत भूरि भूरि भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोर आई है। अत्यंत विशाल पर्वत के समान भयंकर भैरव भूत प्रेत योगिनियाँ बड़े बड़े झुंड बना करके, जमात दल बना करके आए हुए हैं, एकत्र हुए हैं और किलक काली के कुतूहल करती, किलक के कुतूहल करती काली, डिम डिम डमरू बजाई है। और माँ काली प्रसन्न होकर के, खुशी से, कुतूहल करके किलकारियाँ मारते हुए, प्रसन्नता और कुतूहल से किलकारियाँ मारते हुए क्रीड़ा कर रही हैं तथा भगवान शंकर डिम डिम करके अपना डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछें शिव सु समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भिरकुटी चढ़ाई है। माता पार्वती भूत प्रेत और शिवगणों को जाता हुआ देख करके
भगवान शंकर से पूछते हैं कि आज आपका भूत प्रेतों का जो समूह है, जमात है, वो कहाँ जा रहा है। क्या महाराज शिवाजी ने इसी राजा पर अपनी भौहें टेढ़ी कर ली है, अर्थात क्या महाराज शिवाजी क्रोध में भर करके, क्रोध से युक्त होकर के किसी राजा पर आक्रमण कर दिया है, जिससे उसकी सेना का भयंकर विनाश हुआ है। या भयंकर विनाश हुआ जान करके भूत प्रेत जमात, भूत प्रेत और योगिनियाँ अपनी भूख को शांत करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा ब्रज है और मुक्तक शैली है, अनुप्रास, अतिशयोक्ति अलंकार है और अद्भुत रस है। छंद आपको बताया गया था, मनहरण है इस पाठ में, इस शीर्षक में। अब हम छत्रसाल प्रशस्ति में देखेंगे। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम में से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन से, रुद्र हैं रिझावे दई दई मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट्ट कटक कटीले की केते काटी काटी, कालिका से किलकी कलेव देत काल। निकस माने निकलते ही, म्यान माने म्यान से, तय माने से, मयूखे माने किरण, प्रलय भानु माने प्रलय कालीन सूर्य की, कैसी माने कैसी, फारे माने फाड़ना, तम तुम गहन अंधकार को, गयंदन, गयंदन माने बड़े बड़े हाथी को, जाल माने जाल को मतलब समूह को, बड़े बड़े हाथियों के समूह को, लगत लपटी, लपट माने लपेट लेना, लगत माने लपेट लेना, कंठ माने गले में, बैरिन माने शत्रु के, नागिन सी माने नागिन के समान, रुद्र माने रुद्र को, भगवान शंकर को, रिझावे माने रिझा रही, दय दय माने दे दे करके, मुंडन की माल को, मुंडों के सिर की माला को, लाल माने पुत्र, छितिपाल माने छितिपाल के, छत्रसाल महाबाहु माने विशाल भुजाओं वाले, बाहुबली माने शक्तिशाली, कहाँ लो बखान करूँ माने बखान करूँ, वर्णन करूँ तेरी करवाल को, करवाल मतलब तलवार, प्रतिभट्ट, प्रतिभट्ट माने प्रत्येक योद्धा का, कटक, कटक माने काटने से तात्पर्य, कटीले माने कटीले, केते माने कितने, काटी काटी माने काट काट करके, कालिका को काली जी को, किलक माने प्रसन्नता पूर्वक, कलेव माने कलेवा या नाश्ता, देती माने दे रही है, काल को मतलब यमराज को। इस प्रसंग में, इस छंद में जो है महाकवि भूषण ने परम यशस्वी हिंदू धर्म के संरक्षक महाशक्तिशाली महाराज छत्रसाल की तलवार का जो है बड़े ओजपूर्ण ढंग से वर्णन किया है, तो देखेंगे। निकस म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गंधन के चाल को। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगती है। फारे तम तुम से गंधन के जाल को, और घने अंधकार को भयंकर अंधकार के समान, और भयंकर अंधकार के समान काले और विशालकाय हाथियों के समूह को चीड़ देती है। वह तलवार लागती लपटी कंठ बैरिन के, नागिन सी रुद्र है रिझावे दई दई मुंडन के माल को। और महाराज शिवाजी की तलवार नागिन के समान, सर्पड़ी के समान शत्रुओं के कंठ में, गले में लिपट करके उनके प्राणों को छीन लेती है। इस प्रकार मुंडों की माला दे दे करके शिव जी को प्रसन्न कर रही
है। इस प्रकार मुंडों की माला समर्पित करके भगवान शंकर को, शिव जी को प्रसन्न कर रही है। तात्पर्य है कि छत्रसाल की तलवार जो है मुंडों की माला पहनने वाले रुद्र अर्थात शिव के अवतार को जो है शत्रुओं के मुंडों की माला दे करके प्रसन्न कर देती है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कवि भूषण जी कहते हैं कि हे पृथ्वीपति छितिपाल, पृथ्वीपति लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी तलवार करवाल को। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हे महाप्रतापी पृथ्वीपति और महाराज छत्रसाल, मैं आपकी इस तलवार की या अद्भुत चमत्कारी तलवार का और आपकी शक्ति का कहाँ तक वर्णन करूं, अर्थात शब्दों के माध्यम से आपकी इस तलवार की प्रशंसा करना संभव नहीं है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका से किलक कलेउ देत काल को। महाराज छत्रसाल, आपकी यह तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान, कटक कटीले माने कांटेदार झाड़ियों के समान, दुखदाई शत्रुओं की सेना को, आपकी यह कटीली या झाड़ीदार तलवार दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट करके तथा कालिका से किलक माता काली के समान किलकारी मारती हुई कलेउ देत काल को यमराज को नाश्ता कराती है, यमराज को नाश्ता करा रही है। इसमें जो है हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। ब्रजभाषा है, उपमा अतिशयोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीर रस है, ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति और मनहरण छंद है। अब हम अंतिम पद देख लेंगे, यानी इसी में दो भाग मैंने कर दिया, अब वो देखेंगे। भुजगेश की ओई संगिनी भुजंगिनी सी खेदी खाती है देह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धस जाति मीन की, पैरी पार जात परवाह जलन के, रया राव चंपत के, छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने वर छीने है खलन की। अब शब्दार्थ हम देखेंगे। भुज माने भुजाओं में, भुजगेश माने शेषनाग या सूर्य की, वह संगिनी माने स्त्रियां, भुजंगिनी माने सर्पिणी के, सी माने समान, खेद माने खदेड़ करके, खाती माने खाती है, देह माने दीर्घ बड़े, दारुण माने भयंकर, दलन के माने दलों के, बख्तर माने कवच होता है, पखारन माने युद्ध में हाथी घोड़ों की पीठ पर जो है लोहे की सीकड़ियाँ डाली जाती हैं, उसे पखारन कहते हैं। बीच धस जाति, बीच माने बीच में, धस माने धस, जाति माने जाती है, मीन माने मछली के समान। पैर माने तैर करके, पार माने पार, जात माने जाती है, परवाह माने प्रवाह, जो माने जिस प्रकार से, जलन की माने जल के, यानी जिस प्रकार से मछली जो है जल में तैर करके, उसकी धारा में तैर करके पार चली जाती है, उसी प्रकार आपकी तलवार कवच और हाथी घोड़ों की पीठ पर लटकने वाली सीकड़ों के बीच बड़ी सुगमता से धस जाती है। रया राव चंपत की, छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन को। रया राव
चंपत माने चंपत के, छत्रसाल माने छत्रसाल, महाराज माने महाराज, भूषण माने भूषण, सके माने सकता है, करी माने कर, बखान माने बखान, को माने कैसे, बलन माने बल, के माने की, पक्षी माने पक्षी, पर छीने, पर कटे, पर माने पंख, कटे माने कटे हुए, ऐसे परे पर छीने वीर, पर छीने माने कटे हुए, जो है क्या कहते हैं उसे, पंख वाले। तेरी बरछी ने, तुम्हारी बरछी ने, बर छीने, बर छीने माने बल छीण, बल छीण अथवा हाथ पैर काटे हुए शत्रु सैनिक, खलन के माने दुष्टों के, शत्रुओं के। अब इस पद में जो है भूषण महाराज छत्रसाल की तलवार की ही प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देखेंगे। भुज भुजगेश की वै संगिनी, भुजंगिनी सी खेद के दिखाते देह दारुण दलन को। हे महावीर छत्रसाल, जिस प्रकार से शेषनाग के साथ, जिस प्रकार से शेषनाग के साथ नागिनें रहती हैं, जिस प्रकार से शेषनाग के साथ नागिनें रहती हैं, सर्पिणियाँ रहती हैं, उसी प्रकार से तुम्हारी भुजाओं के साथ तुम्हारी तलवार हमेशा रहती है। उसी प्रकार से तुम्हारी भुजाओं के साथ यह तलवार हमेशा रहती है, और यह तलवार शत्रुओं के विशाल और भयंकर, शत्रुओं के विशाल और भयंकर सेना को खदेड़ खदेड़ करके खा जाती है, नष्ट कर देती है। बख्तर पखारन बीच धंस जात, मीन पैरी पार जात, परवाह ज्यों जलन की। यह सैनिकों के कवच और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी हुई लोहे की सीकड़ी में या झूल में इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती है, जैसे मछली सरलता से जल के प्रवाह को पार कर लेती है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि रया राव चंपत के, छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के। हे चंपत राय के पुत्र महाराज, हे चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपके बल और शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है, आपके बल और शक्ति का, बल और पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने है खलन। जिस प्रकार से पंख कटे हुए पक्षी शक्तिहीन होकर के, इस प्रकार से पर कटे हुए पक्षी शक्तिहीन होकर के गिर जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को छीन लिया है, कमजोर कर दिया है, और वे पंख कटे हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। तेरी बरछी ने खलन के, और वे तुम्हारी बरछी ने उन्हें शक्तिहीन कर दिया है, जिसके कारण वे पंख कटे हुए पक्षी के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अर्थात आपकी तलवार ने शत्रुओं की समस्त शक्ति को नष्ट कर दिया है। अब हम इसमें जो काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा वही है ब्रज, शैली मुक्तक, उपमा अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रसवीर है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज गुण है, और इसमें कवित्व शब्द है, उसमें मनहरण था, इसमें कवित्व। बच्चों आज कक्षा 11 की हिंदी सामान्य हिंदी समाप्त हुई। अब अगले दिन